मित्रों प्रणाम। राधा स्वामी। आज हम चोमू गांव, आपने नाम सुना होगा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ एक राधा स्वामी आश्रम है। आप देख सकते हैं, हाँ, ये आश्रम कैसा है ये ज़रा देख लो आप। तो यहाँ के जो गुरुजी आपने अभी देखे, जो हमारे साथ है पॉडकास्ट में, वो शांति कुमार पेड़ीवाल जी। तो उनका सबसे पहले ये गुरुवर्य है, पूज्य है, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे ही, उनके मुंह से हम आशीर्वाद के रूप में कुछ सुनेंगे। तो सबसे पहले उनका खुद का परिचय वो देंगे, ऐसा हम उनको प्रार्थना करते हैं। प्रणाम गुरुजी। मैं शांति कुमार पेड़ीवाल वर्तमान में यहाँ पर सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, इन सब की जो कार्रवाई है स्वयं भी करता हूँ, और जो भी इच्छुक सत्संगी भाई बहन आते हैं उनका मार्गदर्शन भी करता हूँ। ये आत्मा के कल्याण का मार्ग है, जिसके लिए हमें ध्यान योग बताया जाता है। और ये साधना मैं जब 4 साल का था तब से मुझको मिली है, और तब से मैं निरंतरता के साथ किए जा रहा हूँ। वर्तमान में मेरी उम्र 70 साल है, और पिछले 38.5 साल से ये जो मैंने आपको बताया सेवा का कार्य पूरा जी जान से मालिक के चरणों में अर्पित करते हुए कर रहा हूँ। और कई जीवों ने अपने जीवन का भरपूर लाभ उठाया है, सही रास्ता पकड़ करके आध्यात्म के ज़रिए अपने आत्मा का कल्याण किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि बाहर की भटकन छोड़ करके अंतर की यात्रा शुरू कीजिए। बाहर में न कभी कहीं कुछ था, न कभी आइंदा आपको मिलने वाला है। अंतर की यात्रा में ही सब कुछ है। जितना साधोगे उतना पाओगे, वरना ये ज़िंदगी आपकी कहीं अन्य जिंदगानियों के तरह व्यर्थ न चली जाए। इसलिए सही रास्ता पकड़िए और अपने जीव का यानी आत्मा का कल्याण कीजिए। राधा स्वामी। तो हम गुरुजी से पूछेंगे कि आप इतने लंबे अनुभव बचपन से ही ये सत्संग सेवा साधना में लगे हैं, तो ये सत्संग सेवा में, प्रभु प्राप्ति में, ये साधना में आहार का महत्व कितना है, वो आप क्या मानते हैं? देखिए, जो जिसे भी साधना करनी होती है उसे अपने आहार को संतुलित निश्चित तौर से रखना पड़ेगा, और जितना बन सकता है सात्विकी आहार ही उसको ग्रहण करना चाहिए। राजसी और तामसी जो साधना करते हैं उनके लिए वर्जित है, अगर उन्हें कुछ फल पाना होता है, वरना न तो उनसे साधना हो सकेगी, और न अंतर्मुखता हो सकेगी, और न फल की प्राप्ति हो सकेगी। तो देखो, ये भगवान की कृपा बरस रही है बारिश के रूप में हमारे पर। अभी अब तक कुछ नहीं था। तो हम अंत में गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि एनडीएस के बारे में आपने क्या कुछ जाना, क्या प्रयोग किया, और आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, आपका नाम पिछले 4 सालों से मैं सुन रहा था। मेरे छोटे साधु भाई हैं शिव प्रसाद जी लोहिया, जो आपके अनुयायी हैं, हमेशा आपकी बातें हमें बताया करते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती थी। पिछले 1.5 साल से मेरे सत्संगी भाई कई लोगों ने आधा अधूरा एनडीएस प्रणाली को शुरू किया था, जिसमें अनिमा लेना, एक टाइम खाना खाना। तो मुझे पद्धति कुछ समझ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो पिछले साल सितंबर 2025 में हम लोग सूरत गए थे। वहाँ मेरा भांजा रहता है कैलाश कल्याणी, उससे मेरी बातचीत हुई। तो वो उस दिन वहाँ पर शिविर में महेंद्र भाई जीवन साधना केंद्र में जा रहे थे। मैंने कहा किस लिए जा रहे हो? बोले हम लोगों ने ज्वाइन किया है। मैंने कहा एक बार मेरा भी उनसे एक बार परिचय करवा दो। तो उस दिन गए थे, तो मेरे लिए उन्होंने टाइम ले करके अगले दिन मुझको साथ ले करके गए थे। मैंने कहा मैं देखो ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ समझ के आना चाहता हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले दिन सुबह हम लोग गए वहाँ पर, और महेंद्र भाई से मैंने अपनी जिज्ञासा बताई कि ऐसे ऐसे मेरे कुछ सत्संगी भाई बहन एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, मुझे थोड़ा पूरा आप इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या वो सही हैं या गलत रास्ते पकड़ रहे हैं। तो एक सेशन मैंने महेंद्र भाई का सुना था, और उस एक सेशन में मुझे समझ में आ गया कि ये पद्धति बिल्कुल सही है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए और भक्ति में आपको पूरी तल्लीनता चाहिए, तो पहले आपको भौतिक शरीर को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो मैंने उसी दिन उनका सेंटर ज्वाइन किया, और 11 दिन मैंने वहाँ पर उनकी क्लास ली थी। पूरी तरीके से एनडीएस उन्होंने मुझको इतने अच्छे से समझाया कि जैसा आप लोग बोलते हो खुद के डॉक्टर खुद बनो। तो मालिक की दया से और आप लोगों के संदेश के द्वारा आज मैं खुद का डॉक्टर खुद हूँ।
कभी भी जरा से भी कभी थोड़ी बहुत आराम, बीमारी कुछ भी होता है तुरंत समझ में आ जाता है अभी मुझको क्या करना, तो मैं तुरंत करता हूँ। और जैसा मैंने बताया मेरे अनेक सत्संगी भाई बहन हैं, उन्हें भी कभी कुछ होता है तो उनको भी मार्गदर्शन देता रहता हूँ कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और जैसा जिसको बताया, जिसने किया, सबको लाभ प्राप्त हुई इस एनडीएस सिस्टम के द्वारा। और मैंने तो अपने बच्चों तक को संदेश दे दिया है, पत्नी को भी संदेश दे दिया है, अगर कभी खुदा न खास्ता कहीं बीमार पड़ जाऊं तो मुझको न डॉक्टर के पास लेके जाना, न हॉस्पिटल लेकर के जाना। मैं प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल की तरफ से जो एनडीएस ने बताया उस तरीके से मैं अपने आप को स्वस्थ कर लूँगा। और अगर मालिक का बुलावा आया है तो एक दिन सबको जाना है, मैं भी यहाँ से रवाना हो जाऊँ। अब मुझको इस शरीर में बीमारी नहीं चाहिए और आगे फिर मालिक जो मेहर दया करें प्रसाद समझ करके स्वीकार है। देखो कैसी भक्ति है, कैसा भगवान पे भरोसा है। तो गुरु जी से अंत में एक बात कहेंगे, यदि आप आपका मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ महेंद्र भाई के, तो फिर मैंने यहाँ पर फरवरी में एक उनका शिविर भी लगवाया था। उसमें काफ़ी सत्संगियों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। तो मेरे मन में आया कि एक शिविर और लगवाया जाए। तो फिलहाल ये 1 अगस्त से 5 अगस्त का शिविर यहाँ पर आश्रम में फिर लगा है। गुरुजी चौहान सर भी पधारे हैं, मालिक की दया से महेंद्र भाई भी पधारे हैं और काफ़ी जीव आसपास के और सत्संगी खूब इस शिविर का भरपूर लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम तो मैंने आपको बताया, शांति कुमार पेड़ीवाल, राधा स्वामी बाग, चौमू, जिला जयपुर। जयपुर से मात्र आधे घंटे की दूरी पर है। और मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 8058520000। देखो उनकी महानता, आप देखना कोई भी सेलिब्रिटी अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं देंगे। तो उनके चरणों में फिर से प्रणाम करते हुए हम आपसे फिर गुरु के अपने मुंह से आशीर्वाद ले लेते हैं। धन्यवाद। देखिए, आभार। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं तो एक मालिक का छोटा सा सेवक हूँ, बस सेवा कर रहा हूँ। अब आप पूज्य हैं, आप महान बताएं तो आपकी बड़ी महानता है, वरना मैं इस लायक नहीं। बस मेरा संदेश है ये, अपने जीवन को सफल बनाइए, मनुष्य जन्म बार बार नहीं। राधा स्वामी। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। राधा।